रोज़े में नतीजा कितना बेहतरीन निकलता है मालूम? किबला दुआओं से नवाज देना, नतीजा क्या निकलता है? भला कोई बेटा अपनी माँ से निकाह कर सकता है? जब तुम दूध और खून की रिश्ते वाली माँ से निकाह नहीं कर सकते, हमने वो हुर्मत कुरान के अंदर बयान कर दी, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे खून और दूध से भी आला व औला अगर कोई रिश्ता है वो तुम्हारी नबी की बीवियों का रिश्ता। पता नहीं क्या बात क्यों सुन रही है? स्टेज के नीचे नींबू है क्या? प्यारे आका एक मर्तबा सफर में गए, तवज्जो, प्यारे आका एक मर्तबा कहाँ गए? सफर में गए। सफर में जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो किसी न किसी बीवी को साथ लेकर जाते। इसीलिए मुहद्दिसीन और फुक़हा फरमाते हैं, मौका अगर सफर में बीवी को साथ लेकर जाने का है तो फिर बीवी को साथ लेकर जाना ही अफजल है। आप पूछे आप किसको साथ मौका लगाया ना, मैंने सब मौके का लगाया ना। हाँ मौका हो, समझ में। हज को भी गए तो साथ बीवी को साथ लेकर जाओ, उम्रे को भी गए तो साथ बीवी को लेकर जाओ। आज के इस पुरफिक्र दौर में बीवी के साथ हज और उम्रा करना बहुत ज्यादा अफजल है। वरना मेरे प्यारों, मेरी बात पर भरोसा करो, अब अरब के हालात भी वैसे नहीं थे। वहां मेरे शेख ने फरमाया, काबे पर निगाह बाद में उठती है, दूसरे माहौल पर निगाह पहले उठती है। अल्लाह हालात बदल, हरमैन शरीफैन के हालात बदल गए। बहुत दुआ करता हूँ, बहुत दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, साथ लेकर जाए, क्योंकि निगाह की हिफाजत के वजीफों में से एक वजीफा आपस का हक अदा हो जाता है, निगाहों में कंट्रोल आ जाता है। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज। प्यारे आका की हदीस दलील के तौर पर पेश कर रहा हूँ और अंदर की दलील बाहर निकाल कर आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। प्यारे आका ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, अगर तुम निकाह की ताकत रखते हो। इस्तिताअत के दो तर्जुमे उलमाए किराम ने किए, एक इस्तिताअत माली वो एक इस्तिताअत जिस्मानी। ये दो ताकतें तुम्हारे पास हो, फिर निकाह करने में देर मत करो। ये 18 साल का कानून, ये 17 साल का कानून नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का कानून है। क्योंकि कानून बन गया, खामोश है। मैंने मुकद्दमे में कहा, हुकूमतें बदलेंगी तो कानून भी बदलेगा। मैं पूरे जज्बात के साथ कह रहा हूँ, जब हमारे हाथ हुकूमत आएगी, मुकद्दमे में मैं जिन कानूनों को बदलने की इच्छा रखता हूँ उसमें से एक 18 साल का कानून भी बदलूंगा। 14 साल में भी ना शादी करने की अगर इस्तिताअत है तो कर लेना, इज्जतों की हिफाजत की जमानत। आका ने फरमाया, या माशर शबाब, नौजवानों, मोबाइल से अगर छुटकारा नहीं मिलता तो निकाह करो। इंस्टाग्राम से तुम्हारा जी भरता नहीं, निकाह करो। फेसबुक से तुम्हारा दिल भरता नहीं, निकाह करो। 10-12 मिनट में अपनी अधूरी बात को छोड़कर जाता हूं, निकाह करो, निकाह करो। मेरे पास एक नौजवान आया, आकर कहने लगा, हजरत क्या करूं, बहुत हालत खराब है। इशारा समझ रहे मेरा? मैं निकाह करना चाहता हूं तो मुझे घर में निकाह करने देते नहीं, कानून पेश करते ही। मैंने उनके लिए दूसरा रास्ता बताया। उसके बाद आकर वो पैरों पर पड़ा, खुदा की कसम, पता नहीं कि हजरत 1 महीने में अब मेरे नमाजों के खुशू का हाल भी बदल गया।
इतने दलाइल ज़हन में आ रहे हैं, मैं क्या कहूँ, कितना कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज व इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। क्या निकाह कर लो, तुम्हारी निगाहों की हिफाजत हो जाएगी, शर्मगाहों की हिफाजत हो जाएगी। आप अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहते हो तो उस तकवे का बहुत बड़ा इलाज निकाह है। कभी इंशाअल्लाह ताला उलमा पूरा सबक निकाह का आपके सामने बयान करेंगे। जिंदगी सलामत रही, आने का मौका मिले, मैं इस उन्वान को सीरत के माहौल में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हमारे औकात को बरकत अता फरमाए। बीवी को साथ रखना बहुत बड़ी फजीलत है। आका जब भी कहीं सफर में जाते तो साथ किसी न किसी बीवी को, क्योंकि आका को बीवियां ज्यादा थी ना, खुरा डालकर नाम निकाल कर लेकर जाते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अम्मा आयशा को लेकर गए, लफ्ज माँ पर बात आ गई। एक मर्तबा अम्मा आयशा की बारी थी, लेकर गए। मानिउल आसार की रिवायत है। औरतों की कुछ आदतें हैं पुरानी जो आज भी चलती हैं, उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आका ने भी नहीं रोका, आका नहीं रोक सकते, नहीं बोल रहा हूँ, बेअदबी हो जाएगी, आका ने भी नहीं रोका। उसमें से एक आदत क्या है औरतों की, कहीं सफर में जाती, उनके पास जेवर होता तो पहनती, अगर ना भी हो किसी के पास लेकर पहन कर जाती। ये पुरानी आदत है, हदीस से साबित है। आपके यहाँ भी यही हाल होगा ना, लेकर ऐसा पहन कर जाती है गोया कि इसका शौहर भी लाया है, जबकि इसके शौहर की हालत क्या है, जो पहन कर आई है वो भी बेच कर खाया है। नहीं बोला ना। और एक आदत है, बोलूं मैं आपको, वो सुबह सुबह शौहरों के जेब से पैसे उठाती ना, ये नई आदत नहीं है, वो पुरानी आदत है। शौहरों के जेब से पैसे बीवियों का उठा लेना, ये औरतों की नबी आदत नहीं है। आप कहाँ उठाते, नहीं उठाते? बोलो अहमद साहब, उठाते नहीं उठाते? हाँ उठाते, आप रोकना नहीं। हाँ उठाते हो। शौहर का मेयार कितना, लाखों रुपए कमाने वाला है तो सब उठाते हैं, हजारों रुपए कमाने वाला है 5-10 तो उठाते। मेरे अब्बा मेरी शादी के बाद मुझे नसीहत करे, बहुत सारी नसीहत है। एक नसीहत क्या करे, ससुराल का जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। दूसरी नसीहत क्या करे, जेब में कुछ पैसे चिल्लर रखकर सोना, सुबह को उठकर देखेंगे तो कुछ पैसे गायब होंगे। आप परेशान नहीं होना कि जिन्नात वगैरह उठा लिए, नहीं, ये घरों का एक मिजाज होता है। एक सहाबिया हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। जबरदस्त कानून है इस्लाम का, दुनिया में अमन अमान पैदा करना है, चोरी का खात्मा करना है, जिना को खत्म करना है। प्यारे आका का फरमान है, इस्लाम को मानो कि ना मानो, लेकिन कानून इस्लाम का लाना पड़ेगा। इस्लाम का कानून लाए बगैर दुनिया में अमन का सवाल ही पैदा नहीं होता। चोर और चोरनी के हाथ काटो, कुरान का हुक्म है। आज कौन जितना ज्यादा चुराता उसे उतनी ज्यादा इज्जत, कम चुराए तो कम इज्जत, ज्यादा चुराए तो ज्यादा इज्जत। इतनी इज्जत मिलती है पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही आयत नाजिल हुई, आका ने तिलावत करके सहाबा को बता दिया कि कुरान में एक नया कानून नाजिल हुआ है। एक मोहतरमा सहाबिया हुजूर की खिदमत में आई, आकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आयत तो बिल्कुल सही है, अल्लाह का कलाम है, चोर और चोरनी के हाथ काटना है। ये आयत से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी? परेशानी हो रही है, सुबह सुबह हम अपने शौहरों के जेब से कुछ दिरहम और दीनार उठा लेते हैं। वो दौर दिरहम और दीनार का था, 500, 200, 1000 का नोट का नहीं था। कुछ पैसे उठा लेते हैं। आका ने पूछा, वो उठाकर तुम करती क्या हो? या रसूलल्लाह, हम जितना पूछते उतना नहीं देते। तुम्हारी भी आदत पुरानी है, जितना पूछते उतना नहीं देते। और उनके गैर
हाजिरी में घरों की जरूरत पूरा करने पर बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बच्चे उनके हमारे पास पूछते हैं तो हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं रहता, इसलिए हम उनकी इजाजत के बगैर सुबह सुबह कुछ पैसा उठा लेते हैं। तो प्यारे आका मुस्कुरा कर पूछते हैं, उठाने का यही मकसद है? हाँ, यही मकसद है। आका ने इजाजत दी, अल्फाज के साथ बोला, खुजी मा यक्फी, उतना उठाओ जितनी जरूरत है। सुभान अल्लाह। अब ये जुमला सुनकर तो बारी गोल के लौनिहार की पूरी माएँ मुझे दुआ करेंगी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी हर साल इसी मौलाना को बुला, हमारे मुआफिक तो मुस्लिम है ना। औरतों की कुछ आदतें पुराने जमाने की, उनसे नबी ने भी नहीं रोका। अम्मा आयशा की जब बारी हुई सफर में जाने की, अम्मा आयशा के गले में हार नहीं था, हजरत अस्मा का हार लेकर गई अम्मा आयशा। किसका? हजरत अस्मा बहन, सगी बहन लेकर सफर में गए। अचानक वो हार गुम गया। रात एक जगह आका ने टहराऊ किया। सुबह की नमाज को जब उठे, अम्मा आयशा ने अपने गले में हाथ रखकर देखा, गले में हार नहीं है। प्यारे आका की खिदमत में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हार गुम गया। प्यारे आका गुस्सा नहीं किए, फरमाया तलाश करो, यही कहीं होगा। तलाश कर रही है, हार नहीं मिल रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने डेरे और माहौल से बाहर निकलकर सहाबा को जमा करके जो अल्फाज बताए, वो अल्फाज बताने के लिए मैंने इतनी लंबी रिवायत पेश की। या अहल सहाबा इन्ना उम्मकुम क़द ज़ल्लत ख़िलादतुहा फब्तगूहा। ऐ सहाबा, तुम्हारी माँ के गले का हार गुम गया, उसे तलाश करो। ये नहीं कहा कि आयशा के गले का हार गुम गया। हुजूर अपने जमाने ही में अपनी बीवियों का रिश्ता बता रहे हैं। अब आयशा अबू बकर की बेटी नहीं है, तुम सबकी माँ है। हफ्सा उमर की बेटी नहीं, मेरी बीवी होने की वजह से उम्मत की माँ है। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी नहीं, मेरी बीवी होने की वजह से उम्मत की माँ है। जवेरिया उम्मत की माँ है। और उम्मे सलमा, सब उम्मत की माएँ हैं। एक तरफ अल्लाह के कलाम ने बता दिया हुक्म के वला तनकीहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, दूसरी तरफ रिश्ता भी बता दिया। क्या? माँ का रिश्ता। मैं अर्ज करते करते बहुत दूर आया, बताना चाहता हूँ, इस्लाम हर रिश्ते का एहतराम करता है। एक ही रिश्ता है जिसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सबकी माएँ हमारी माएँ, सबकी बहनें हमारी बहनें, सबकी बेटियां हमारी बेटियां। वक्त होता मेरे प्यारों इस बात को लेकर आगे गुजरता। एक रिश्ता है जो हमारा नहीं है। गर्ज मेरे प्यारों, मैं शुरू में अर्ज कर दिया था, बात को अधूरी छोड़ूंगा और कभी मौका मिल जाए तो आपके सामने अर्ज करूंगा। आका की गुलामी इख्तियार करो, एक ही रास्ता है। गुलाम बनोगे, सारे जमाने के बादशाह बन जाओगे। आपको अल्लाह के नबी की हर बात पर अमल करना पड़ेगा। जलसे मनाना मोहब्बत का आखिरी हक है। मोहब्बत के शुरू के हक जो है वो आका की सुन्नतों पर अमल करना है। उठे बैठे आका की सुन्नतों पर अमल करो, चेहरे के सुन्नतें अपनाओ, लिबास की सुन्नतें अपनाओ, खाने पीने की सुन्नतें अपनाओ, बैठने उठने की सुन्नतें अपनाओ और अपने घर की सुन्नतें अपनाओ, बाहर की सुन्नतें अपनाओ, लिबास की सुन्नतें अपनाओ। आज उम्मत जलील जो हो रही है, उम्मत
जो परेशान है, उम्मत वावैला में जो मुब्तला है, उसके वजूहात में से एक वजह सुन्नतों को तर्क कर दिया, दूसरी वजह सलाम को छोड़ दिया, तीसरी वजह इत्तिहाद को गारत कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां सलाम का मौका मिलता वहां जरूर सलाम करते। अम्मा आयशा फरमाती है 6 साल के अखीर में निकाह हुआ, 9 साल के अखीर में रुखसती हुई और 18 साल मेरी उम्र थी, प्यारे आका दुनिया से रुखसत हुए। ये 18 साल की उम्र में मुझे कभी पहले सलाम करने का मौका नहीं मिला। मेरे करने से पहले मेरे नबी मुझे सलाम करते। यहाँ तक रिवायात में आता है दोनों सोते आका और अम्मा आयशा, बार बार आका की घरेलू जिंदगी में अम्मा आयशा की बात इसलिए आती है, जितनी तवज्जो के साथ आका की जिंदगी को घर के अंदर की अम्मा आयशा ने देखा, किसी और अम्मा ने उतना नहीं। हुजूर की जिंदगी के दो हिस्से, एक बाहर की जिंदगी, एक अंदर की जिंदगी। अंदर की जिंदगी में आधे से ज्यादा इल्म अम्मा आयशा के पास। क्या क्या बताऊं मैं आपको, हुजूर के गुस्ल का तरीका भी अगर कोई बयान कर सकती है अमानत के साथ तो वो अम्मा आयशा। अल्लाह पूरा पूरा बदला अता फरमाए हमारी मां। ये तक बयान करती है कभी हम दोनों मिलकर एक बाल्टी में गुस्ल करते हैं, ये तक बयान करती है। आज कोई बयान कर सकती है, लेकिन अम्मा आयशा ये क्यों बयान करती है? ये बताना नहीं था मेरे नबी के दरमियान मोहब्बत कितनी थी, ये नहीं बताना था, ये बताना था कि शौहर और बीवी एक बाल्टी में गुस्ल करते हुए दोनों के हाथ पानी में पड़ जाते हैं तो पानी गंदा नहीं होता। उठे बैठे अम्मा आयशा का हवाला इसलिए देते हैं, अंदर की जिंदगी को प्यारे आका की जितनी गहराई के साथ अम्मा आयशा ने देखा, उतनी गहराई के साथ किसी ने नहीं देखा, इसीलिए हवाले बयान करना पड़ता है। अम्मा आयशा फरमाती है नबी मुझे इतना सलाम करते, हम दोनों एक बिस्तर एक चादर में सोते, अक्सर 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 प्यारे आका की नींद ही बेदार होती, मेरे से पहले आका ही उठते। ये आका की खुसूसियत थी। हमारे घरों की खुसूसियत क्या, उन्हें उठती, आका उठते तो इतना आहिस्ता उठते कि मुझे खबर तक न होती, और इसका ख्याल रखते कि मेरे उठने की हरकत से आयशा की नींद में खलल ना हो। क्या अखलाक है। अगर आका उठने के बाद अपने जरूरियात में लगे रहते, नींद है उस वजह से अगर मेरी आंख हल्की खुलने लगती, बराबर खुलती नहीं, बावजूद इसके आका मुझे सलाम करता, आका मुझे सलाम करता। सलाम का जहां मौका मिलता आका सलाम नहीं छोड़ते, जहां सलाम का मौका नहीं वहां आका सलाम नहीं करते। अब वो झेल आ रहा है, वो बोलकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ, अधूरी बात। वो जुमे में आए थे ना एक साहब, नींद नहीं, वो भी छोड़ देता हूँ, क्या बोला ना, फिर कभी इंशाल्लाह नहीं, टाइम लग गया, किसी की दुआ कबूल हो गई, भूख लग रही है। लौनिहार में मुस्तजाब दावत भी है लोग, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, किसी की दुआ कबूल हो गई है, भूख भी लग रही है, फिर सुबह सवेरे निकलना भी है। अबू जहल आ रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तलवार के जोर से अगर इस्लाम पहनता पकड़ लेते गिरबान की पट्टी, पढ़ता कलमा नहीं पहुंचाऊं, ये बोलना नबी के लिए क्या मुश्किल था। 4000 मर्दों की ताकत करना पैगंबर के पास थी, 100 जन्नती मर्दों की ताकत प्यारे आका के पास थी। हिसाब लगा कर बताते उलमा इकराम 4000 मर्दों की ताकत हुजूर के पास। आका मार खाए तो सब्र था वो आका का, पलटा कर मारते क्या होता हाल।
अबू जहल आ गया। आका ने कहा चचा कलमा पढ़ लो। नहीं या एक मर्तबा वहां खड़ा था अबू जहल, यहाँ प्यारे आका, आका की नजर अबू जहल पर, अबू जहल की नजर आका पर। अबू जहल सोच रहा है फिर मोहम्मद मेरे पास दावत रखेगा, आज मोहम्मद को मैं कुछ नऊजुबिल्लाह मिन जालिक जलील करके ही भेजूंगा। नबी नबी कहता है क्या मालूम, हल्लू झुककर कुछ कंकरियां उठाकर मुट्ठी बंद कर लिया। करीब पहुंचा, सलाम तो नहीं, आका मुस्कुराए, रिश्ता था ना। कहने लगे अबू जहल को चचा कबूल कर लो इस्लाम। इतनी मोहब्बत के साथ आका दीन पहुंचाते, जरूरत दीन की उसे नहीं, उसके ईमान लाने की जरूरत आका को। ऐसे मोहम्मद कबूल तो कर लूंगा, लेकिन ये बता कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। आका मुस्कुराने लगे, अबू जहल से कहने लगे कि चचा मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है, ये ज्यादा ताज्जुब है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं। जुमला समझ में आया? मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, ये मोजिजा दिखाऊं, या तेरी मुट्ठी में जो है उनसे पूछ के मैं कौन हूं। ए मोजिजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। ये मोजिजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलीमा पढ़ा दिया, कलीमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलीमा पढ़ा दिया, कलीमा पढ़ा दिया। आगे का भी अक्षर है, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को। दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, झगड़ा मिटा दिया। आका ने जब कहा मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, या तेरे हाथ में जो है वो बता दे कि मैं कौन हूँ, अबू जहल की हवा परेशान हो गया। ये तो मेरे सवाल से भी बड़ा सवाल है। अब हल्के से अपनी मुट्ठी को खोलता है, कसम अल्लाह की कंकरियों से अंदर से आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन मानने के बजाय अबू जहल कहता है कि मोहम्मद तेरे से बड़ा जादूगर तो मैंने देखा ही नहीं। ताला खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावा सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, नहीं दिखेगा। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उलाइका कल अनाम
मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इन जुमलों में खुदा गजब का इजहार करता है। उलाइका कल अनाम, ये तो जानवर की तरह है, बल हुम अदल, उससे भी बदतर है। फिर आगे का दर्जा भी बयान कर दिया, जो उलाइका हुमुल गाफिलून, गफलत में पड़े हैं। यही बात खत्म करता हूँ, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के रसूल के हो जाओ, सुन्नतों पर अमल करने का वक्त आ गया। अब गफलत की जिंदगी अच्छी नहीं, जलसे जरूर करो। सुनना सुनाना तो नबी की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है, लेकिन जलसों को आप अपना एक साल का हक न समझो, जिंदगी का इलाज समझो, अमल करना। हालात, हैदराबाद में बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनकी खिदमत में मुझे बार बार हाजिर होने का मौका मिलता है। हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुम बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। उनका जुमला मैं अक्सर जगह पर बयान करता हूँ, हालात बदलने से, हम क्या कहते हैं, जमाना बदलने से, हुकूमतें बदलने से हालात नहीं बदलते, आमाल बदलने से हालात, हमें बदलना पड़ेगा। बदलने का वक्त आ चुका है, खुदा कुछ आसार बता रहे हैं हमको, हमारी ताकतों का इजहार हो रहा है। एक एक छोटा सा ताला, सारी दुनिया इस वक्त परेशान है। छोटा सा ताला, इशारा देता हूँ, अगर पूरा ताला डाल दे तो क्या हो, समझ में आई बात? लोग कहते हैं अरब में अब कोई ताकत नहीं, अभी भी ताकत की है, रहेगी, समझ में आई? इस्तेमाल नहीं करते वो, उनकी गफलत है, लेकिन ताकत तो अल्लाह ताला बड़ी जबरदस्त दे रखा है, समझ में आई बात है? 500 रुपए पेट्रोल हो रहा है, कहते हैं अभी से स्टॉक कर लिया, यानी तो वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वजीरा, वही दौड़ा जाएगा घोड़े का, गधे का, कच्चर का, आगा तो अच्छा है। मैं तो यही कहता हूँ, कल भी गाड़ी में गिर को आया, समझ में आई बात है? एक्सीडेंट, हमें ढंग से चलाती हुई, सामने वाला ढंग से नहीं चलाता, वो गधे का, घोड़े का, गधे का दौड़ आ गया तो कितना। अब तक तारीख में पढ़े मौलाना कहीं घोड़े का एक्सीडेंट हुआ? हाथी और ऊंट का एक्सीडेंट हुआ, 2 स्पॉट में चले गए, 3 आईसीयू में है क्या? कितना अमन वाला जमाना, क्या बेहतरीन सवारियां है। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वजीना, ये तमाम सवारियों का दौर या तो वापस आ जाएगा, नहीं तो ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। अल्लाह इन तमाम हालात से उम्मत की हिफाजत फरमाए, अमन व अमान के फैसले फरमाए, सुकून राहत के फैसले फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा दरूद शरीफ। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना